तो दोस्तों अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो तो नॉर्मल अगर सेविंग अकाउंट रहेगा ना तो आपको 2.5 से 3% का रिटर्न मिलता है, और वही पैसे को अगर आप एफडी में कर देते हो तो 6 से 7% मैक्स टू मैक्स। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने सुन रखा होगा एसआईपी अगर आप करते हैं तो रिटर्न आपको बहुत ज्यादा मिलता है। कितना मिल सकता है, यहाँ पर मैंने एक जो है चैट जीपीटी से यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूछा था, तो मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा था कि अगर मैं 5,000 करके हर महीने एसआईपी करता हूँ 10 साल के लिए तो मुझे कितना मिल सकता है। तो इन्होंने कहा कि अनुमानित सालाना रिटर्न एसआईपी में मिनिमम 10% मिलता ही मिलता है। तो अगर 10% भी मिलेगा तो आपका जो है 5,000 करके 10 साल तक अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। और अगर 12% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो लगभग 11 लाख रुपया मिल जाएगा, 11.6। और 15% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आपको लगभग 14 लाख रुपया मिल जाएगा। मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपका होगा 12 महीने के लिए 5-5 हजार करके आप देते हैं 10 साल तक, तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, लगभग 5.5 लाख रुपया। 6 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है और 5.5 का रिटर्न लगभग 11 लाख रुपया आपको मिल जा रहा है 10 साल के लिए। लेकिन दोस्तों वही पैसे को अगर सेम हम 20 साल के लिए करते हैं एसआईपी, ठीक है, 5,000 करके हर महीने 20 साल तक, तब रिटर्न देखो कितना हो जाता है। सिर्फ 10% अगर इंक्रीज होगा तो 38 लाख रुपया मिल जाएगा। और अगर आपका 12% बढ़ेगा तो 50 लाख मिल जाएगा, 15% अगर बढ़ गया तो 76 लाख रुपया मिल जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट आपका होगा 12 लाख और रिटर्न आपका कितना मिल जा रहा है, लगभग 38 लाख रुपया, 38 लाख। ऐसा क्यों? जितने लंबे समय तक के लिए आप करते हैं एसआईपी उतना ज्यादा रिटर्न मिलता है। रीजन क्या पता है? एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है और बैंक में आपको फ्लैट इंटरेस्ट मिलता है। और कंपाउंडिंग में क्या होता है, जितना पैसा आपका जमा होते जा रहा है हर महीना उसका रिटर्न मिलता है, उसका इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए इतना ज्यादा रिटर्न जो है एसआईपी में देखने को मिलता है। इसीलिए आप लोग बैंक वगैरह में रखने से अच्छा है कि एसआईपी में रखो, लेकिन इसमें आपका नॉलेज होना चाहिए। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे, एसआईपी होता क्या है, एसआईपी में जो हम पैसे लगाते हैं वो कहां जाता है, एसआईपी करते कैसे हैं, सारा कुछ डिटेल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। आपको एकदम जीरो नॉलेज है तो भी आप समझ जाएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब ये है कि आप अपने फंड को एक सिस्टम से जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसी को एसआईपी बोलते हैं। अब इसको करना क्या होता है, जस्ट एग्जांपल ये है इसका मतलब कि हर महीने आपको एक डेट सिलेक्ट करना होता है, उस डेट पर आपका ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉल होकर आपके एसआईपी में ऑटोमेटिक से इन्वेस्ट हो जाएगा। कैसे हो जाता है, जैसे आपका अगर मान लीजिए कि 25 तारीख को अगर आपका सैलरी आता है तो आप 27 तारीख का डेट सिलेक्ट कर दो। अब हर 27 तारीख को अपने आप आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है विड्रॉल हो जाएगा और आपका इन्वेस्ट हो जाएगा एसआईपी में। अब दोस्तों एसआईपी का पैसा जाता कहां है? दोस्तों एसआईपी का पैसा जाता है म्यूचुअल फंड में। अब होता क्या है, मान लीजिए आप अपने पैसे को अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मार्केट का हो सकता है कि नॉलेज नहीं है, आप सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा हो सकता है लॉस भी हो जाए। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कंपनी है। अब उन कंपनियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट का बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। अब वो म्यूचुअल फंड के थ्रू कुछ ऐसे स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, क्योंकि उनको मार्केट का नॉलेज है। अब उन्हीं रिटर्न्स में से आपको वो पैसा दे देता है और कुछ % कमीशन वो अपना रख लेता है। तो ये है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा, क्योंकि वहां पर एक्सपीरियंस बंदा, नॉलेजफुल बंदा वहां पर है जिनको मार्केट का ऑलरेडी नॉलेज है। और म्यूचुअल फंड में काफी सारे कंपनीज होते हैं, उन्हीं कंपनीज में से आपको बेस्ट कंपनी में अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाना होता है। अब यहाँ पर डाउट होगा कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, नहीं है, वो सारा मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, ठीक है, सारा डिटेल आगे मिल जाएगा और कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, जस्ट मैं आपको एज एग्जांपल में बता रहा हूं। आप जो भी अपने फंड को इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो अपनी जिम्मेदारी से करें। अब दोस्तों आप सबके मन में एक और डाउट होगा कि कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप एसआईपी करते हो। और डीमेट अकाउंट कैसे कैसे बनता है, जैसे ग्रो है, एंजल वन है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। लेकिन अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊं तो मैं खुद करता हूं एंजल वन को यूज। मैं एंजल वन पे अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं, एंजल वन बेस्ट है। तो एंजल वन में अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता है तो वो चलिए मैं प्रोसेस में आपको फटाफट बता देता हूं कि कैसे एंजल वन में आपको अकाउंट बनाना है। और यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ देना पड़ेगा। तो अपना फोन नंबर दे दो, उसके बाद एक देखो एंटर इंट्रोड्यूसर कोड मांगेगा जो कि FFCF लगा हुआ, उसको रहने देना और सबमिट कर देना। अब जैसे सबमिट करेंगे जो सा नंबर देखो उसमें आपका एक ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओटीपी डाल करके सबमिट करना है। अब सबमिट आप जैसे कर देंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको योर फुल नेम मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, नाम डाल के फिर से सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है वेरीफाई जीमेल के थ्रू, या तो कंटिन्यू विद जीमेल कर दो या फिर यूज अदर जीमेल आईडी भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंटिन्यू विद जीमेल के ऊपर में क्लिक। अब यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा मेरे फोन पर जितने भी जीमेल है वो मेरे पास आ जाएगा। आपको सिंपल उस जीमेल को सिलेक्ट करना है जहां से आपको अकाउंट बनाना है। अब मैं चलता हूँ एक कोई भी जीमेल पर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर लिया तो ये देख सकते हो मेरे जीमेल का यहाँ पर सारा डिटेल आ गया। अब सिंपल आपको कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ वेरिफिकेशन लेगा और यहाँ पर देखो अब मांगेगा आपसे पैन वेरिफिकेशन। पैन कार्ड का नंबर जो आपका होता है वो आपको डालना है। उसके बाद प्रोसीड टू यहाँ पर करना है डिजी लॉकर, क्योंकि डिजी लॉकर के साथ ये जो है आपका कनेक्टिंग होता है, ठीक है। अब डिजी लॉकर के साथ जैसे करेंगे तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा आपका आधार नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना
आधार नंबर डालने के बाद सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ओटीपी मांगेगा जो आपका आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, तो वहां पर आपको ओटीपी को सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का पिन मांगेगा। आपने जब डिजी लॉकर बनाया होगा तो आपने एक पिन सेट किया है, अगर आप भूल गए हो तो फॉरगेट माय पिन भी कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर पिन मुझे याद है तो मैं यहाँ पर पिन डालूंगा, सबमिट करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट के ऊपर में आधार कार्ड पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद अलाउ कर देना। आप जैसे अलाउ करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समय लेता है, तो चलिए इसको प्रोसेस होने देते हैं। प्रोसेस होने के बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा फिर से आपको, है ना। रिडायरेक्ट हो गया, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीटेड यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो केवाईसी मेरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना है बैंक वेरिफिकेशन। बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए देखो आप अपने फोन से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐड बैंक डिटेल मैनुअली भी आप कर सकते हो अपना बैंक डिटेल डाल करके। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 रुपया का आपको पेमेंट होगा जहां से ये वेरीफाई होता है 48 आवर्स के अंदर में, और वो आपका फिर रिफंड भी हो जाता है 48 आवर के बाद वो रिफंड हो जाएगा। तो मैं सिंपल अपने फोन पे से करता हूं। यहाँ पर फोन पे मैंने किया, वेरीफाई विथ यूपीआई कर देते हैं कंटिन्यू, और जैसे कंटिन्यू करूंगा ये मेरे फोन पे भी रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर सिंपल पेमेंट कर देना 1 रुपये का। 1 रुपये का मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, कर देते हैं डन। तो जैसे डन करेंगे अब क्या होगा, यहाँ पर देखो फिर से मैं उस एप्लीकेशन पर आ जाऊंगा एंजल वन पे, और वहां पर आने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल 1 रुपया लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो भी बैंक डिटेल है आपके फोन पे में डाला हुआ वो डिटेल दिख जाएगा। अगर आपको इसमें आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर मैं करता हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मेरा सही बैंक अकाउंट यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू के बाद केवाईसी वेरिफिकेशन, अब क्लिक है सेल्फी। अब आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करना है। तो सेल्फी वेरिफिकेशन करने के लिए क्या है कि आपका जो है एरिया है वो क्लीन होना चाहिए, है ना, मास्क नहीं होना चाहिए, ग्लास नहीं पहना होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए। वो करने के बाद ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ओपन कैमरा के ऊपर में क्लिक करना है, और जो भी आपसे परमिशन मांगा जाएगा उसको आपको सिलेक्ट करते रहना है। अब परमिशन देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक वहां पर जो कैमरा वाला आइकन आ रहा है सेटिंग वाला, वहां पर आपको क्लिक करना है, परमिशंस पे जाना है। अगर आपका कैमरा परमिशन नहीं दिया हुआ है तो आपको अलाउ कर देना। तो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल बैक आते हैं, फिर करना है रीलोड। अब रीलोड करने के बाद प्लीज 2 के सेल्फी आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपको सर्कल पर आपको एक जो है इस तरह करके सेल्फी लेना है। सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। तो ये देख सकते हो मेरा वेरीफाई यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस लेगा, उसके बाद सबमिट करना है। अब आपसे मांगा जाएगा ड्रॉ योर सिग्नेचर। अब सिग्नेचर वेरिफिकेशन, सिंपल ड्रॉ योर सिग्नेचर पे जाने के बाद आपको जो है अपना सिग्नेचर कर देना है डिजिटली, और सिग्नेचर करने के बाद जो भी टिक आ रहा है वो टिक करने के बाद सबमिट करना है। अब दोस्तों अभी जो आपका अकाउंट बन रहा है इसमें सिर्फ आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड में ही जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि डेरिवेटिव्स में जो है ट्रेडिंग करना है, जैसे एफएनओ में, करेंसी में, कमोडिटीज में, तो उसके लिए आपको एक जो है प्रूफ देना होगा। क्या चीज का प्रूफ? कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हो, सैलरी स्लिप दे सकते हो, इनकम टैक्स का दे सकते हो, है ना, फॉर्म 16 दे सकते हो, या फिर लेटेस्ट डीमेट अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट कोई है तो वो भी दे सकते हो। तो कोई इसमें से आपको देना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे जो है क्लिक करता हूँ, और मैं अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को यहाँ पर जो है एज ए प्रूफ यहाँ पर मैं सबमिट करूंगा, है ना। डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, प्रोसीड करूंगा, और एड ए फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप अपना जो है डाउनलोड करने अपने फोन पर, और एड ए फाइल के ऊपर में क्लिक करके उस फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना जो है फाइल को उसको सिलेक्ट करता हूं। अब दोस्तों यहां पर जो है सिलेक्ट होने के बाद सबमिट कर देना। अब सबमिट जैसे कर देंगे, अब आपके पास 2 प्रकार का अकाउंट बनाने का आएगा, एक है बेसिक, एक है प्रीमियर प्रो। अब बेसिक में क्या है और प्रीमियर प्रो में क्या अंतर है वो आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा हुआ है। यहां पर एएमसी जो है फ्री है 1 साल के लिए, लेकिन यहां पर 10 ईयर्स के लिए फ्री है। उसके बाद एमटीएफ इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो ब्रोकरेज इंटरेस्ट रेट होता है, उसमें 14.99% है बेसिक में, लेकिन यहां पर 12.99% है। उसके बाद यहां पर देख सकते हो प्रीमियम स्क्रीनर्स जो है इसमें नहीं है, लेकिन प्रीमियर स्क्रीनर्स यहां पर फ्री में है। तो लेकिन क्या है कि बेसिक आपका बिल्कुल फ्री है, कोई आपका बेसिक प्लान नहीं लगता। लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो बनाते हैं, लेते हो अकाउंट, तो 299 रुपया आपको जो है वन टाइम जो है पेमेंट करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं बेसिक वाले पे क्लिक करके बेसिक अकाउंट बनाता हूं। तो अभी मैं दोस्तों यहाँ पर सिंपल क्लिक करूंगा प्रोसीड विद बेसिक प्लान, जहां पर मुझे कोई पेमेंट नहीं करना होगा। सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं प्रोसीड विद बेसिक प्लान के ऊपर में। अब जैसे करूंगा फिर से आपको एक बार जो है यहाँ पर आएगा पॉपअप, फिर आपको करना है कंटिन्यू विद बेसिक प्लान के ऊपर में क्लिक, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो अब आपको मांगा जाएगा एनुअल इनकम डिटेल, कि आपका जो है एनुअल इनकम कितना है, सालाना आप कितना कमाते हो। तो सिंपल अपने तरीके से जो भी आपका एनुअल इनकम है उसको क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप लिखा आएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, बिजनेस है, अदर है। तो अदर अगर रहेगा तो अदर पे क्लिक कर देना। तो मैं मान लेता हूँ सिंपल बिजनेस, बिजनेस के ऊपर हम क्लिक करके करना है कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आपका सिलेक्ट जेंडर मांगा जाएगा, है ना, मैरिटल स्टेटस मांगा जाएगा, फादर्स का नेम। उसके बाद सिलेक्ट ट्रेडिंग सेगमेंट टू एक्टिवेट ऑल प्रोडक्ट, या फिर सिलेक्ट मैनुअली। ऑल प्रोडक्ट पे करोगे तो आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एफएनओ सब में आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिलेक्ट मैनुअल ऊपर क्लिक करके सिंपल आप जो अगर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हो तो सिर्फ आपको इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड पे ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, बाकी नहीं आएगा। तो मान लीजिए मुझे ऑल प्रोडक्ट पे करना है, सब कुछ करना है, तो सिंपल ऑल प्रोडक्ट क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक। अब कंटिन्यू ऊपर में क्लिक करने के बाद आएगा एड नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट के बाद आपके बाद कौन रहेगा। तो सिंपल एड नॉमिनी के ऊपर में आपको क्लिक करना है, या फिर ऑप्ट आउट भी कर
कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर करते हैं ऐड और नॉमिनी के ऊपर में क्लिक, और नॉमिनी में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नॉमिनी का जो है बेसिक डिटेल भरना होगा। नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का रिलेशनशिप क्या है, नॉमिनी का शेयर क्या है, वो सारा आपको भरने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों पूरा फिल कर देना है, नंबर वगैरह पेन नंबर उसका डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेम एज माई एड्रेस के ऊपर में क्लिक करके कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों नॉमिनी मैंने कर दिया है, प्रोसीड टू ई साइन का अब आपके पास ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू ई साइन करना है। अब ई साइन जैसे करेंगे तो आपके पूरा जो डॉक्यूमेंट आपने किया वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। इसको आप जो है आराम से केयरफुली रीड कर लेना, जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आपका पूरा डिटेल है वो सारा यहाँ पर आ गया है। उसको रीड करने के बाद सबमिट कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब फिर से आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधार डिटेल डालना है, फिर से सेंड ओटीपी के ऊपर में क्लिक करना है। जो आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें आपका ओटीपी जाएगा, है ना। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू ऊपर में क्लिक करके आपका जो ओटीपी है उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। अब आप जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर रिव्यू होता है, 10 सेकंड आपको टाइम लगेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, और देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाकर आप जो है ट्रैक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैक में बता देगा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, अंडर रिव्यू में है। जब एक्टिवेशन हो जाएगा तो आपका एक्टिवेटेड बता देगा। अब जब सब कुछ बन जाएगा उसके बाद आपको देख सकते हैं एक मैसेज भी आता है ना, मोबाइल नंबर पर आपका एक जो है मैसेज आ जाएगा एंजल वन की तरफ से। अब दोस्तों आपने यहाँ पर सीख लिया कि अकाउंट कैसे बनाना है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि आपको अब एसआईपी करना कैसे है, कैसे इन्वेस्ट करना है, सारा डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने अपना एंजल वन का अकाउंट ओपन कर लिया है, मैं भी इसी से करता हूँ एसआईपी। अगर आपको भी करना है तो एंजल वन पे अकाउंट बना लेना। यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना एंजल वन का अकाउंट खोल लिया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके सामने ऊपर में है स्टॉक, फिर है एफएनओ, उसके बाद है म्यूचुअल फंड। तो आपको करना है क्लिक म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब म्यूचुअल फंड में दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड लिखा हुआ। इसका अगर आप देखेंगे तो 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 16% का है, ठीक है। अब उसके बाद बगल में देखोगे तो आदित्य बिरला का है, जिसका 3 साल का जो रिटर्न है वो 29% है। तो देख सकते हो कितना रिटर्न मिलता है। बैंक से तो भाई बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन हाँ बार बार मैं बोलूंगा मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब डेटा आपको खुद से देखना है, खुद से एनालाइज करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और है मोतीलाल ओसवाल का, जिसमें 21% का रिटर्न दिया है 3 साल में। तो इसी प्रकार से दोस्तों काफी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यहाँ पर आप व्यू मोर कर देंगे तो और भी बहुत सारे आ जाएंगे। और म्यूचुअल फंड्स काफी सारे होते हैं, जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है ना, लार्ज कैप है। तो अब मान लीजिए दोस्तों मुझे ये जो है 29% का रिटर्न दिया है आदित्य बिरला सन में, इसमें मुझे मान लीजिए कि इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना। तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा। मैंने इसका खोल दिया। अब इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए पिछला 3 साल का पूरा डेटा आपको मिल रहा है, पहले कितना था, अभी कितना है, कैसे कैसे ग्राफ ऊपर गया हुआ है। नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर मिल जाता है, टोटल वैल्यू है ना, आपको कितना मिल सकता है। अगर आप महीने का मान लीजिए, देखिए मैं अगर करता हूँ 10,000 रुपया तो मुझे 5,81,000 तक 3 साल में मिल सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साल में ही 5,81,000 तक मिल सकता है रिटर्न, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, 3 साल में। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न 29% तक का मिला हुआ है, 3 साल में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो ये कहाँ कहाँ इस फंड को जो है ये एलोकेट करता है, वो सारा कुछ यह दिखाता है। और अभी इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है वो भी उनका भी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है। फंड होल्डिंग कहाँ कहाँ होता है ये देखो, बैंक में 30% है, पावर में 16% है ना, उसके बाद गैस में है, ऑयल में है। तो इतना सारा फंड्स में ये जो है एलोकेट करता है आपके पैसे को। अब यहाँ पर आप जितना चाहो उतना का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें एसआईपी करना है तो सिंपल मुझे क्लिक करना होगा इन्वेस्ट नाउ के ऊपर में। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एक है एसआईपी, दूसरा है वन टाइम। आप चाहो तो वन टाइम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपके पास 5 लाख रुपया अचानक आपके अकाउंट में मान लीजिए कहीं से आ गया। अब 5 लाख रुपया आपको कोई भी एक म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम चाहो तो उसमें भी डाल सकते हो, वन टाइम एक बार, महीने में नहीं देना है। अब वन टाइम के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो वन टाइम करना है तो वन टाइम में जाकर अमाउंट डाल देना, कितना करना है। अगर एसआईपी करना है तो एसआईपी के ऊपर में जाकर के अमाउंट डालना है। आप देखो एसआईपी 100 रुपये से भी कर सकते हैं। मैंने पहले बोला था 500, यहाँ तो भाई 100 रुपया का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे पर महीने यहाँ पर 2000 का एसआईपी करना है, मैंने 2000 टाइप कर दिया, 2000 कर दिया। कौन से मंथ में आपका पैसा कटना चाहिए वो देखो, डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्लिक कर लेना, आप डेट सेलेक्ट कर लेना। मेरा यूट्यूब का पेमेंट 25 तारीख को आता है, तो मुझे मान लीजिए 26 को कटवाना है, मैंने 26 कर दिया। अब नीचे करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अब पेमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट करने के लिए सिंपल आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक होता है। जब आप अकाउंट बनाएंगे एंजल वन पे तो वहां पर आपका लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जैसे कि सिंपल है पे के ऊपर में क्लिक करना है। अब पेमेंट आपको जैसे कि मेरा एचडीएफसी का बैंक है, गूगल पे खुला हुआ है, मुझे पेमेंट करना है, मैं पेमेंट करता हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपने जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो ये आपका इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और हर महीने 26 तारीख आपने सेलेक्ट किया है, 26 तारीख को ऑटोमेटिक आपके बैंक से ये जो है विड्रॉल होता रहेगा और आपके एसआईपी में अपने आप लग जाएगा। तो हर महीने ये होता रहेगा। और मान लीजिए कि किसी महीना आपका एसआईपी में है, जैसे कि आपका पास फंड नहीं है, आपको नहीं करना इन्वेस्टमेंट, तो ये इसको आप चाहो तो यहाँ पर रोक भी सकते, डेट बदल सकते हो, इसका भी स्टॉप कर सकते हो, सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। यही है इसका मतलब कि एक तरह से मेन पॉइंट, अच्छा बात कि अपने हाथ में ही सारा कंट्रोल है। डेट बदल दो, कोई महीना आपको स्किप करना है, भाई इस महीना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एसआईपी नहीं डाल सकता, तो उसमें आप स्किप कर सकते हैं, आप डेट बदल सकते हैं, आपको जब चाहे आप तब विड्रॉल तक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अब मन है कि एसआईपी नहीं करना, आपका पैसा का जरूरत पड़ गया, आपको विड्रॉल करना है, तो सिंपल देखिए इस प्रकार से आप विड्रॉल कर पाएंगे, सारा कुछ कंट्रोल आपके पास होता है। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ एसआईपी। लेकिन हाँ एसआईपी में रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ तक कि मैं भी अपना खुद मैं बता रहा हूँ, मैं भी अपने काफी सारे पैसे को कुछ परसेंट एसआईपी में भी डालता हूँ हर महीने, और डालना भी चाहिए क्योंकि ये एक सेफ एंड सिक्योर चीज है और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है।
है। अगर पिछला आप 10 साल 20 साल का भी डेटा देखेंगे तो रिटर्न अच्छा ही मिलता है। एसआईपी में कभी भी 10% से कम तो नहीं मिला है ना, लेकिन ऊपर नीचे मार्केट पे ही डिपेंड करता है, कब कम होगा कब ज्यादा होगा। लेकिन पिछला अगर आप डेटा देखेंगे, सालों डेटा, तो 10% मिनिमम मिलता ही मिलता है। तो ये है दोस्तों एसआईपी, कैसे करना नहीं करना सारा कुछ मैंने दिखा दिया। बाकी दोस्तों अगर आपको एसआईपी करना है, आज से स्टार्ट करना है, तो सिंपल मैंने सब कुछ सिखा ही दिया कैसे करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के अकाउंट बना लो और एंजल वन पे एसआईपी करना शुरू करो। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.